Good day students, welcome to lecture number 2 of the chapter Forms of Market. In lecture number 1 we have studied what is perfect competition. It is a form of market in which there are large number of buyers, large number of sellers selling homogeneous product at uniform constant price, and the price is decided by the whole industry and taken by the firm. हम उससे related questions कर रहे थे. Let's continue with that. Please open page number 132. Please open page number 132. Question number 14th. Question number 14th. Explain the implication of large number of buyers and sellers in perfectly competitive market. Perfect competition में large number of buyers and sellers होते हैं. इसकी क्या implication है? इसका क्या मतलब है? इसका ये इम्प्लीकेशन है, इसका ये मतलब है कि क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड इंडिविजुअल डज नॉट इफेक्ट द मार्केट. द मार्केट इज सो बिग दैट इफ वन इंडिविजुअल और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बायर और सेलर take out of the market or enter into the market, their individual demand or supply respectively are so marginal that it does not affect the entire market demand or supply respectively. So अगर कोई मार्केट में एंटर या एग्जिट कर रहा है सिंगल पर्सन, सिंगल फर्म, सिंगल कंज्यूमर, तो मार्केट से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Explain the implication of large number of buyers and sellers in perfectly competitive market. Write down the answer. There are large number of buyers and large number of sellers in perfect competition. There are large number of buyers and sellers in perfect competition. Full stop. Full stop. The implication of this feature is that the implication of this feature is that single seller cannot affect market supply of the commodity or service, cannot affect market supply of the commodity or service. Full stop. Full stop. Hence, single seller cannot influence the price of the commodity. Hence, single seller cannot influence price of the commodity. Full stop. Similarly, number of buyers are very large. Similarly, number of buyers are very large, and thus the individual demand is so less to affect the market demand. Full stop. So we can say that single buyer and seller, we can say that single buyer and seller cannot affect the market. Full stop.
Moving to next question. Question number 19th. There are no barriers in the way of firm leaving or joining the industry in perfectly competitive market. मार्केट में कभी भी फर्म आ सकती है और कभी भी फर्म जा सकती है. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फीचर और इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फीचर. इस फीचर को आपने एक्सप्लेन करना है, इसकी इंपॉर्टेंस और इम्प्लीकेशन. इससे क्या होता है देखिए सभी, देखिए एक देयर आर एन नंबर ऑफ फर्म्स और सभी नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही हैं. बहुत सारी फर्म्स हैं और ये सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही हैं. अब मार्केट में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ इस तरीके से चेंज होती हैं कि फर्म्स एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने लगती हैं, सुपर प्रॉफिट्स कमाने लगती हैं. सुपर प्रॉफिट्स का मतलब है एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स. इससे क्या होगा, न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगी. क्या न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बिकॉज देयर इज नो बैरियर. न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगी और फर्म हो जाएंगी n+x. पहले n थी अब x. कस्टमर बेस तो उतना ही रहेगा, कस्टमर बेस उतना रहेगा, डिमांड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सप्लाई बढ़ जाएगी. तो सप्लाई बढ़ने से एक सुपर प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट्स में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा. पहले फर्म्स थी एन, नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही थी. मार्केट में कुछ इस तरीके से चेंजेस आते हैं कि फर्म सुपर प्रॉफिट कमाने लग जाती है. द फर्म्स आर अर्निंग सुपर प्रॉफिट्स, मतलब एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स. इस एक्स्ट्रा नॉर्मल को प्रॉफिट्स को देखते हुए मार्केट में न्यू फर्म्स एंटर करती हैं और वो मार्केट में एंटर कर सकती हैं. ये फीचर हमने किया हुआ है. मार्केट में उनके एंटर करने से फर्म बढ़ जाएगी n+x. कस्टमर बेस सेम रहेगा, डिमांड सेम रहेगी. तो डिमांड को अगर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड से, तो सप्लाई बढ़ने से सुपर प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्योंकि पहले सबके पास कस्टमर थे 100, अब हो जाएंगे 80, क्योंकि जो नई फर्म्स हैं उनमें भी डिवाइड हो जाएगा. इसी तरीके से मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि फर्म्स लॉसेस में आ जाती हैं, फर्म्स सस्टेनेबल लॉसेस पे आ जाती हैं. अब जब फर्म सस्टेनेबल लॉसेस पे आ जाती हैं तो एग्जिस्टिंग फर्म्स मार्केट से एग्जिट कर लेंगी. फर्म्स सस्टेनेबल लॉसेस पे आ जाती हैं, जिससे एग्जिस्टिंग फर्म्स मार्केट से एग्जिट कर लेंगी. तो हमारे पास हो जाएगा n-x. फर्म्स थी n, अब कम हो जाएंगी n-x, जिससे मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी. मार्केट सप्लाई क्यों कम होगी? क्योंकि जो x सप्लायर्स मार्केट से एग्जिट किए हैं तो वो अपनी सप्लाई घर वापस लेके जाएंगे, जिससे सप्लाई कम हो जाएगी. कस्टमर बेस तो वही रहेगा. तो पहले उनके पास थे 90 कस्टमर, अब आ जाएंगे 100 कस्टमर, क्योंकि जो मार्केट से एग्जिट किए हैं, जो सप्लायर मार्केट से एग्जिट किए हैं, उनके पास जो कस्टमर्स थे वो कस्टमर्स डिवाइड हो जाएंगे जो फर्म्स मार्केट में अभी हैं, और जो लॉसेस हैं वो फिर से कन्वर्ट हो जाएंगी नॉर्मल प्रॉफिट्स में. सो कहने का ये मतलब है कि लॉन्ग रन में फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाती हैं. इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाती हैं, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स या सस्टेनेबल लॉसेस नहीं कमा सकती, क्योंकि देयर इज़ फ्रीडम टू एंटर द फर्म इनटू द इंडस्ट्री एंड देयर इज़ फ्रीडम टू एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री. 3 मार्क का क्वेश्चन, राइट डाउन. अब जो मैंने इतनी बड़ी कहानी सुनाई है ये मैं पूरा लिखवा नहीं सकता हूँ. 3 मार्क का क्वेश्चन है, समझा दिया आपको, 3 मार्क में लिखेंगे, राइट डाउन. There are no barriers, write down, there are no barriers in the way of firms leaving or joining in an industry. There are no barriers in the way of firms leaving or joining an industry in perfect competition in
perfect competition. Full stop. Full stop. The significance slash implication. Significance मतलब importance, implication मतलब इससे क्या होता है. The implication of this feature is that the implication of this feature is that all the firms in the long run will earn normal profits. All the firms in the long run, all the firms in the long run will earn normal profits. Full stop. Full stop. Super profits attract new firms to enter into the industry. Super profits attract new firms to enter into the industry. Full stop. Full stop. This will increase the market supply and hence this will increase the market supply and hence extra normal profits मतलब super profits and hence super profits will be converted into normal profits and hence super profits will be converted into normal profits. Full stop. Full stop. Similarly, comma, sustainable losses, similarly, comma, sustainable losses will encourage some firms to take exit from the industry. Sustainable losses will encourage some firms to take exit from the industry. Full stop. This will reduce the market supply. This will reduce the market supply and the continuing firms. This will decrease the market supply. पूरी मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा और एग्जिस्टिंग फर्म्स के पास कस्टमर ज़्यादा आ जाएंगे, continuing firms के पास, and hence continuing firms will get more customer base and continuing firms will get more customer base and thus sustainable losses will be converted into normal profits and thus sustainable losses will be converted into normal profits. Full stop. So लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि कोई एक सेलर या एक बायर मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकता एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि फर्म्स हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से ही मार्केट में कमाएंगे. गिविंग यू 1 मिनट, दोनों क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कर लीजिए, 1.5 मिनट. क्वेश्चन नंबर 14 and 19, रीड द क्वेश्चन एंड देन आंसर what we have written. 14th and 19th, 1.5 minute for the same. Speed up.
30 more seconds बचा. Okay, moving to question number 21. Moving to question number 21. Explain the implications of the following features of a perfectly competitive market. Perfect competition के ये features की implications को explain कर रहे हैं. First, perfect knowledge about the market of the good. Perfect knowledge about the input used in the production of the goods. कंज्यूमर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है. 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 में लिखेंगे. कंज्यूमर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की कि प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा और सेलर उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें परफेक्ट नॉलेज होती है कि प्राइस क्या है कमोडिटी का. उसी तरीके से सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलना है. सेकेंड पॉइंट, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन. क्योंकि सेलर्स को पूरी नॉलेज होती है इनपुट मार्केट की, रॉ मटेरियल मार्केट की, फैक्टर मार्केट की, जिस वजह से कोई भी सेलर बेनिफिशियल फर्म बेनिफिटेड नहीं होती बाकी फर्म से. इसीलिए सारा आउटपुट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सारे फैक्टर लेबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सभी फर्म्स के पास. सभी फर्म्स प्रॉपर कंपटीशन देती हैं एक दूसरे को क्योंकि अगर 100 लेबर है 10 फर्म है तो सबके पास अप्रॉक्सीमेटली 9 to 11 लेबर रहेगी. कैपिटल अगर पूरे इंडस्ट्री की 10 करोड़ है और 10 फर्म्स हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ की कैपिटल सबकी रहेगी. अप्रॉक्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट है. एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. फर्स्ट एंड सेकेंड मैं पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ्स में लिखवा रहा हूँ बिकॉज इट्स अ 3 मार्क का क्वेश्चन. सो राइट डाउन. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन कॉमा in perfect competition, buyers have perfect knowledge about the market of the good and price of the product. In perfect competition, buyers have perfect knowledge about the market of the good and its price, या price of the product and its price. Full stop. Full stop. It implies that no seller can exploit the buyer. No seller can exploit the buyer in terms of charging higher price, in terms of charging the higher price. Full stop. Full stop. It is so because the buyer has full knowledge about the features of the product. It is so because the buyers have the full knowledge about the features and price of the product. क्योंकि बायर को प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है इसलिए कोई भी सेलर उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता. सिंपल, कैन नॉट चार्ज हायर प्राइस, cannot exploit the buyer by charging the higher price. Full stop. Second point, इसी पैराग्राफ में हम लिख लेते हैं similarly, seller have the perfect knowledge, sellers have the perfect knowledge about the inputs, about the
इनपुट्स ब्रैकेट में, रॉ मटेरियल एंड फैक्टर्स ब्रैकेट में, रॉ मटेरियल एंड फैक्टर्स ब्रैकेट क्लोज, used in the production of the goods, used in the production of the goods, full stop. सभी सेलर्स के पास पूरी नॉलेज होती है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से लेबर मिलेगी, लेबर को क्या वेजेस देनी है, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर में आ गया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। नॉन फैक्टर में आ गया रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जीएसटी पेमेंट। ये सारी नॉलेज सबको रहती है। Full stop. It implies that no firm gets more benefit, no firm gets more benefit because of the more knowledge of the market, because of the more knowledge of the market. Full stop. कोई भी फर्म से जब ज़्यादा नॉलेज आ जाती है तो हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, बट परफेक्ट नॉलेज में किसी फर्म के पास स्पेशल नॉलेज नहीं होती। इक्वल नॉलेज जितनी चाहिए सबके पास रहती है। फुल स्टॉप। thus comma the whole market, the whole factor and non-factor input market, thus comma the factor and non-factor input market are equally distributed among all the firms, are equally distributed among all the firms. इसीलिए जितना रॉ मटेरियल है, जितने वेजेस हैं, लेबर है, वो ऑलमोस्ट सभी फर्म्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। सो क्योंकि बायर्स को पूरी नॉलेज है तो सेलर ज़्यादा पैसे नहीं चार्ज कर सकते। क्योंकि सेलर्स को पूरी नॉलेज है इसलिए कोई सेलर दूसरे सेलर से अपर हैंड में नहीं है या लोअर हैंड में नहीं है। गिविंग यू 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लीजिए। स्पीड अप। टेक 30 सेकेंड्स एंड रीड आउट द क्वेश्चन along with the answer. Moving to question number 26, 4 marker question. Question number 26. State the main features of perfectly competitive market. अब 4 मार्कर के क्वेश्चन में सिर्फ फीचर्स स्टेट करने के लिए बोले। 4 मार्कर के क्वेश्चन में फीचर्स को स्टेट करना है। नाउ यू आर सपोज्ड टू यूज योर कॉमन सेंस। यू कैन नॉट स्टेट ओनली फीचर्स, यू हैव टू एक्सप्लेन इट बट ब्रीफली। सो आपका आंसर रहेगा पहले इंट्रोडक्शन। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? Perfect competition is a form of market in which there are large number of buyers, large number of sellers selling homogeneous product at uniform price. Following are its main features: large number of buyers and large number of sellers, explanation, homogeneous product, explanation, constant price, explanation. तीनों एक्सप्लेन कीजिए, कर दीजिए, क्योंकि यही तो 3 मेन फीचर है। क्योंकि डेफिनेशन में ये 3 फीचर्स आ रहे हैं तो यही 3 मेन फीचर्स हैं। एक्सप्लेन करने के बाद द अदर फीचर्स ऑफ द मार्केट आर दिस 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 दिस, नो नीड टू एक्सप्लेन। गॉट इट? 4 नंबर में सारे फीचर्स पूछे हैं तो लिखने तो सभी फीचर्स पढ़ेंगे। आप मेजर फीचर्स जो इंट्रोडक्शन में आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर दो और बाकी फीचर्स को सिर्फ स्टेट कर दीजिए। सो 26th आंसर, आंसर नंबर 26, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू अटेम्प्ट। पहले परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन दीजिए। When you done with the definition, then features.
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और वेरी लार्ज भी लिख सकते हैं। 2 होमोजीनियस प्रोडक्ट। 3rd कांस्टेंट प्राइस। इन 3 फीचर्स को आप एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये मेन फीचर्स हैं। उसके बाद आप लिखेंगे अदर फीचर्स आर, इनको सिर्फ आप स्टेट करेंगे। इस तरीके से आपका आंसर 26 अटेम्प्ट होगा। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अटेम्प्ट द आंसर। फर्स्ट द डेफिनेशन, देन द फीचर्स, these 3 features explain, and the other features, and that is on page number, write down, you are supposed to refer page number 123 and 124. You are supposed to refer page 123 and 124 for answer number 26. ये 26 आंसर आपने एक्सप्लेन करना है। मूविंग टू पेज नंबर 133 पे ही क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट 6 मार्क का क्वेश्चन है। क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है तो इट इज कंसिडर्ड फॉर 3 + 3, 28th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फीचर्स। आपको ये फीचर पढ़ के मार्केट डिस्कस करनी है। ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ द गिवन फीचर ऑफ द मार्केट कंडीशन। ऑल द फर्म्स हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इनपुट मार्केट। सभी फर्म्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है इनपुट मार्केट की। एंड दिस इज जस्ट वी आर डूइंग द मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिशन। राइट डाउन 28 का ए आंसर। राइट डाउन 28 का ए आंसर। all the firms have perfect knowledge. All the firms have perfect knowledge, that is complete information about the input market. That is the complete information about the input market. Full stop. The given feature is of the market. The given feature is of the market, inverted commas में, perfect competition, inverted comma close. The implication of the given feature is that the raw material available in the whole industry, is almost equally distributed among all the firms. Full stop. Similarly, comma, no firm will face labor shortage or surplus labor problem. As compared to other firms. Full stop. अगर लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है तो सभी फर्म्स को रहेगी, अगर सरप्लस लेबर की प्रॉब्लम है तो सभी फर्म्स को रहेगी। ये नहीं कि एक फर्म में लेबर शॉर्टेज है दूसरे में सरप्लस है, ऐसा नहीं होता।
स्पेसिफिकली इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में तो ये टाइम एडजस्ट हो जाता है, चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। फुल स्टॉप। thus comma no firm is at a better condition situation, no firm is at a better situation than the other, full stop। 3 marker question it is। स्टिल अगर आपने और एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप रेफर कर सकते हैं आंसर 21, ब्रैकेट में लिख लीजिए, रेफर आंसर 21 सेकेंड पार्ट, रेफर आंसर 21 सेकेंड पार्ट, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट कंपटीशन को कंप्लीट करते हैं। लेट्स कंप्लीट परफेक्ट कंपटीशन। आई वांट यू टू ओपन पेज नंबर 131, पेज नंबर 131। एवरेज रेवेन्यू अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, एवरेज रेवेन्यू अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इस पेज पे 2 डायग्राम आएंगे, तो हाफ पेज यूज करना है हमने। इस पेज पे 2 डायग्राम्स आएंगे, तो विल बी यूजिंग हाफ पेज। सो पहले AR, एवरेज रेवेन्यू, फर्म्स डिमांड कर्व। राइट डाउन आंसर 131। एवरेज रेवेन्यू दैट इज फर्म्स demand curve represents price of the commodity, represents price of the commodity or service, full stop। In perfect competition, price is determined by the industry and firm will charge the uniform price irrespective of change in quantity supplied। एवरेज रेवेन्यू फर्म का डिमांड कर्व होता है जो रिप्रेजेंट करता है कमोडिटी का प्राइस या सर्विस का प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है और फर्म वही प्राइस चार्ज करता है और वो प्राइस होता है यूनिफॉर्म, कांस्टेंट। चाहे क्वांटिटी ज़्यादा हो या कम हो, फर्क नहीं पड़ेगा, फुल स्टॉप। रेफर फिगर 1, फिगर 1 रेफर करेंगे। नाउ आई एम मेकिंग द फिगर। हियर वी हैव इज एवरेज रेवेन्यू एंड हियर वी हैव इज quantity supplied. This is AR, constant। चाहे आप OQ बेचे, चाहे आप OQ1 बेचे, प्राइस सेम रहेगा। OP, this is figure 1, पेज नंबर 131 पे
दो फिगर्स आएंगी, सो दिस इज शुड कवर योर हाफ पेज. OP is the price determined by the industry and firm will charge same whether it sells OQ or OQ1 units of the commodity. Full stop. I am giving you 1 minute. उन्होंने क्वेश्चन टॉपिक में बोला है एवरेज रेवेन्यू अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और ये है परफेक्ट कंपटीशन की एक्सप्लेनेशन. गिविंग यू 1 minute, complete page 131 half, perfect competition. So we have completed our perfect competition. In perfect competition we have done, it is a form of market in which there are large number of buyers and sellers selling homogeneous product and constant price. पहले मार्केट की डेफिनेशन तो कर ही चुके हैं. The features are large number of buyers and sellers, homogeneous product, free entry and exit, perfect knowledge, constant price, perfect mobility of factors of production and absence of additional cost, transportation or marketing advertisement cost. And industry is the price maker, firm is the price taker. All the questions related to perfect competition done. Tomorrow in lecture 3 we'll start with the new form of market, which is monopoly. Till then, namaste.